चैप्टर इज फर्स्ट वन पावर शेयरिंग। जो मैं निशान लगाऊंगा वो लगाइए, जहां पे लगाऊंगा वो लगाना, जैसा मैं ये याद कराऊंगा वैसे ही याद करना, वही आएगा, ठीक है। और कोशिश करिए पूरी अपनी जान लगा के कि इसी लेक्चर के दौरान आप आंसर याद करने का ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ पावर शेयरिंग। The entire chapter deals with a concept of that if you are a nation, if you are a country which is divided among the linguistic or people on the religious background or the ethnic background, then it is better to share the power rather than to enjoy the power based on the majoritarianism. ये एक चैप्टर एक बहुत सरल सिद्धांत पे बेस्ड है, और वो ये कहता है कि मान लो अगर आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में a nation which is divided on maybe on religious ground, maybe on ethnic ground, maybe on linguistic ground, तो ज्यादा बेहतर है कि जो आप अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं या लैंग्वेज बैकग्राउंड के लोग हैं वो आपस में पावर को शेयर कर लें। तो उससे क्या होगा, झगड़ा नहीं होगा। इसलिए इस पे ये डिपेंड मत रखिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है, हु इज इन मेजॉरिटी एंड हु इज इन माइनॉरिटी। फॉरगेट इट। द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड ओपन द हार्ट अप फॉर द पीपल हु आर लेसर इन नंबर एंड लेट्स शेयर द पावर। दिस इज व्हाट एक्चुअली इट वांट्स टू से। तो ये सिद्धांत सुनने में अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत को हर देश पे लगाते समय उस देश का विचार इस बुक ने नहीं किया। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे नहीं किया, लेकिन फिलहाल तो हम आगे चलते हैं। हमारे जो मोची की नजर जूतों पे, दूध की मलाई ज्यादा महंगी है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ। हिस्ट्री जैसा इस पूरी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज अ मियर वेस्टेज ऑफ टाइम इफ यू आर रीडिंग द एंटायर चैप्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बिकॉज द थिंग्स दैट मैटर वो मैं आपको सीधे सीधे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कोर प्रिंसिपल बताया इस चैप्टर का, जो कहता है कि इफ अ नेशन इज डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस, द पीपल आर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स, then it is better to share the power. It is better for the majority community to share the power, to offer a part of the power to the minorities also, rather than enjoying the complete majority and a dominance over all the rest of the communities which are minority in nature. You understand this? ठीक। So let's start. अब जैसे कहानी शुरू हो रही है साहब पेज नंबर 2, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो उसने आपको पहले प्रीफेस बनाना शुरू करा कि देखिए ध्यान से, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी को डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो बेल्जियम ने अपनाया और दूसरा तरीका जो श्रीलंका ने अपनाया। तो पहले वो आपको एग्जांपल दे रहा है, आपको चैप्टर में पढ़ना है, एग्जाम में आने की संभावना 10% भी नहीं है। क्या नहीं है मैं बता दूंगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं। आप पेज नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। 9th लाइन देखिए, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन दिखा आपको? हाँ, तो उसके साइड में आप लिख दीजिए कि द बेल्जियम प्रॉब्लम, द बेल्जियम प्रॉब्लम। अब बेल्जियम की समस्या क्या थी? 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. So 59% lives in a particular region, they speak a particular language. The 40% lives in the Wallonia region and they speak French. अब मजे की बात आगे बोलता है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, जिसका कोई मतलब नहीं, इतना कोई खास, 1% जर्मन बोलते थे। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। लेकिन कैपिटल में ब्रुसेल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा, और पूरे देश में कौन बोलने वाले ज्यादा? डच बोलने वाले। अरे हाँ या ना? पूरे देश में ज्यादा कौन बोलते हैं? डच, 59%। 40% स्पीक French, but the amazing fact is that in the capital the majority 80% comprise of the French speaking people. अब वो बोल रहा है कि 20% ही डच थे वहां पे। तो उसका कहना सिंपल सा ये है कि the nation was entirely divided on linguistic ground. There are people with different languages, so they constitute a social group based on religion, language. अब आप सेकंड वर्टिकल कॉलम की नीचे से 1 2 3 4 5वीं लाइन पे आइए। The major social groups. श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या साइड में लिखिएगा? The major social groups are the Sinhala speakers. यहां पर मेजर सोशल ग्रुप सिंहला थे 74%, तमिल स्पीकर्स 18%. Among Tamils there are two subgroups, Tamil natives of the country and the Sri Lankan Tamils 13%. वो उतना बात विशेष नहीं है। बड़ी बात 74% कौन थे? सिंहला, हाँ है ना? और 18% कौन थे? तमिल्स। बहुत ध्यान से एक बात समझना दोस्तों, अब आप बुक में मत देखना, बेल्जियम में 59% कौन स्पीकर थे? डच, याद है आपको? और 40% कौन थे? फ्रेंच। ब्रुसेल में सिचुएशन क्या थी? 80% फ्रेंच बोलने वाले थे एंड द रिमेनिंग 20% वर
डच। श्रीलंका में कितने परसेंट सिंहला थे? 74%। और तमिल्स कितने थे? 18%। नाउ कुड यू सी, एक्चुअली had it been only a division based on language, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती। अगर सिर्फ लैंग्वेज में अंतर है तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम श्रीलंका में और ज्यादा इसलिए घेरी थी बिकॉज द रिलीजन्स आर आल्सो डिफरेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? So it was not only the one difference that they are having with each other, there are two differences. The other is the religious difference. अब आप देखेंगे आगे तो देखिए लिखा हुआ है, Students of class 8th, 9th and 10th, if you think studies are boring, then you haven't seen this miraculous teacher teaching. तो अब सबसे पहले तो मुस्कुराओ कि आप विपिन सर से पढ़ रहे हो। A teacher who has yielded 750 plus NTSE scholars, 4 consecutive IITG zone toppers, and this year's JEE All India topper. His questions are considered the most important in class 8th, 9th, 10th boards and NTSE. जो बताऊंगा वहां निशान लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। We bet you will learn during the lecture itself. Jallianwala Bagh was a small park situated on the outskirts area of Amritsar. He makes studies so joyous and interesting that you will forget your school and coachings. स्टूडेंट का ये 10th बोर्ड का मेहनत का साल है, तो आपकी मेहनत की डेफिनेशन क्या है? गड्ढे थोड़ी खोदना है अपने को कुदाली फावड़ा लेके, यही करना है कि जहां बैठे हैं बस यही चलता रहे। लोग अपने को पागल बोलने दो, पागलों ने दुनिया जीती है। You will fall in love with studies and score great. विपिन सर स्टडी को इस तरह से इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको ऐसा ही पता नहीं लगेगा कि आपने पहला पेज कब पढ़ा था और आपकी बुक कब खत्म हो जाएगी। हमने देखा है कि सर के बोले हुए क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में। Satisfied with your own performance? Okay, never get satisfied. The best mentor for class 8th, 9th, 10th and NTSE, Professor Vipin Joshi. Study from him online. Visit ntscguru.in and take a free demo today. उसी पैराग्राफ की पेज नंबर 3 फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से चौथी पांचवी लाइन देखिए। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिंहला स्पीकिंग बुद्धिस्ट थे, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. Previously asked NTSE question. This question was asked in Haryana 2012-13, and the question is, the majority people in Sri Lanka follow the religion, and your options are A. Hinduism, B. Christianity, C. Islam, D. Buddhism. And your time starts now. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. But problem जो ज्यादा थी दोस्तों वो सिंहला और तमिल लोगों में हुई। मुथैया मुरलीधरन was a Tamil. You understand it? मुरलीधरन को जो लोग क्रिकेट जानते हैं उनको पता है ना? The best of the off spinner the world has ever witnessed. मुथैया मुरलीधरन. He was a Tamil. श्रीलंकन तमिल। अब दोस्तों वो आपको आगे जो बोल रहा है, अपन तो सीधे सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या इन पे कभी क्वेश्चन बन सकते हैं? मेरा मानना है नहीं बनेंगे। अरे हाँ या ना? जो बनेंगे वो एनटीएससी में बन सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स है। Most probable question for NTSE by Professor Vipin Joshi. And the question is, which of the following is not true in the case of Belgium? And your options are A. The majority community speaks Dutch. B. Wallonia region people speak French. C. The majority of city capital Brussels speaks Dutch. D. All of these. And your time starts now. बेल्जियम के केस में क्या सच नहीं था, तो वो आपको वो देगा। पहला देगा कि द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी स्पीक्स डच। हाँ या ना? बोलो। दूसरा देगा कि वेलोनिया रीजन वाज फुल ऑफ पीपल हु यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच। सही है क्या? वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलते थे। तीसरा देगा द सिटी कैपिटल ब्रुसेल्स, द मेजॉरिटी ऑफ द सिटी कैपिटल ब्रुसेल्स दे स्पीक डच। सही है क्या? नो। तो कहने का मतलब यह है कि एनटीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, है ना? नो स्टेट द इलेबोरेट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसको एनटीएससी को क्वेश्चन नहीं बनता ना।
वो कैसे पूछेगा? ये ऑप्शन नंबर ए से थोड़ी देगा, ऑप्शन ए द कंडीशन वाज सुपर फैंटास्टिक। अरे बोलो ना यार, उसको वो ऑप्शन कहां से देगा? लेकिन ऐसे समय अपने को ध्यान क्या रखना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ते समय एनटीएससी की नजर से कि ये फिगर है, इसको पूछा जा सकता है। Most probable question for NTSE by Professor Vipin Joshi. And the question is, which of the following statement is true? 1. There was a division in Belgium on linguistic ground. 2. There was a division in Sri Lanka on linguistic ground. 3. There were divisions of Sri Lankan both on religious and linguistic grounds. 4. There were divisions of Belgian people both on religious and linguistic grounds. Choose the correct option. And your options are A. 1, 2, 3, B. 1, 2, C. 2, 3, D. 1, 4, 3. And your time starts now. Which of the following statement is a true statement? A. There was a division in Belgium on linguistic grounds. Yes, it's a true statement. Bolo. B. There was a division in Sri Lanka on linguistic ground. Yes. C. There was a division of Sri Lankans both on the basis of religioustic and linguistic ground. Yes. D. There is a division of Belgian people based on both religious. No. अरे यार, एक ही जगह था ना, दोनों जगह डिवीजन, कहां? श्रीलंका। तो चार में से एक खोजने सही। अब ये चार में से एक वही खोज पाएगा दोस्तों जो जो पढ़ता हो, जो बहुत ध्यान से कोई भी चीज को, उसको तो पता है कि मुझे तो मेरी चीज करनी है, मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है दोस्तों। अलविदा। पेज नंबर 3, मेजोरिटीजम ऑफ श्रीलंका देखो, आपको दिखा, उसके साइड में लिखो क्वेश्चन। व्हाट वर द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट? What were the various steps taken by the Sri Lankan government that had created a huge rift among the people of Sri Lanka? Actually, Sinhala and Tamil. What were the various steps taken by the Sri Lankan government that had created a huge rift among the people of श्रीलंका? मतलब सिंहला और तमिल लोगों में जबरदस्त मतभेद क्यों हो गया? क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट एक पावर में आई, उसने दनादन ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिससे भयानक रिफ्ट हो गई। आपको मैं पहले जहां पर बुक में निशान लगवा रहा हूं क्योंकि वहां पर है, याद वो करना जिस तरीके से बताऊंगा। पेज नंबर 3, मेजोरिटी श्रीलंका का सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए। इन 56 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. The first reason, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका पास रिजोल्यूशन, उसने एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया रिकॉग्नाइजिंग सिंहला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बोलो यार। सेकंड देखिए लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिंहला स्टूडेंट टू गिव रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। बोलो। प्लीज बुक मत देखना, बुक में मत देखना। पहला क्या था? श्रीलंकन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिंहला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बोलो यार। गिवन, सेकंड क्या था? गिवन द प्रेफरेंस टू द सिंहला स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। बोलो। तीसरा देखिए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कर दिया कि इट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को फॉस्टर करो मतलब उसको फैलाओ, उसको प्रमोट करो। डन। बुक में नहीं देखना। स्मार्ट स्टूडेंट्स की आदत। आप में से हर कोई अपने आप को मेरे ख्याल से स्मार्ट ही मानता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स की आदत है दोस्तों। हमारे गुरुजी से एक बार बीबीसी के पत्रकार ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुरुजी ने एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, ईएमएस नंबूदिरीपाद। अब अगर आप गूगल सर्च करोगे, क्योंकि आपके दादाजी के जमाने के लीडर थे वो, ही इनफैक्ट वाज द ग्रैंडफादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो
एक बार उन्होंने हमारे गुरुजी को टॉन्ट मारते हुए बयान दिया था कि आप बोलते हो इतनी किताब पढ़ी, इतनी किताब पढ़ी, मतलब गुरुजी कभी नहीं बोलते, गुरुजी सन्यासी थे हमारे। बोले ऐसे कितनी किताब पढ़ ली? तो हमारे गुरुजी ने बाद में कहीं ऐसा उत्तर दिया था, बोलते बोलते सब उनके मुंह से निकला था, 20,000 किताब पढ़ने के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। 20,000 किताब पढ़ने के बाद में मैंने गिनना छोड़ दिया कि, और इसका आइडियली रेफ्यूट क्या आना चाहिए था? द रेबेटल शुड हैव बीन नेम द 20,000 बुक्स। You said that you read 20,000 books. Name those. Amazingly, no one asked this question to Guruji. खैर वो छोड़ो, अभी जो बात बता रहा हूं समझो। तो बीबीसी के पत्रकार ने गुरुजी से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये लेक्चर का विषय नहीं है। तो उसने बोला कि अब देखते हैं इनको, बहुत मतलब वो बहुत प्रकांड पंडित थे, मतलब संस्कृत भी ऐसी बोलते थे जैसे इंग्लिश, यानी वो जबरदस्त, मतलब धर्म, अध्यात्म, साइंस, किसी के पेपर से पूछ लो। तो उसने पूछा जानबूझ के कि ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जो किसी को जिसका आंसर नहीं समझ। और ये आज ये सन, दिस इज समथिंग पर्टेनिंग टू 60s, मतलब ऑलमोस्ट आई एम स्पीकिंग अबाउट 50 years बैक, क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड टू परम पूज्य ऋषि गुरुजी 50 years बैक। नाउ ही आस्क्ड गुरुजी, बीबीसी जर्नलिस्ट, धरती से चांद तक, धरती से चांद तक अगर मछलियों को जाना हो तो एक के ऊपर एक कितनी मछलियां रखी जाए जिससे धरती से चांद तक पहुंच जाएंगे? आप समझ रहे हो? If fishes are stacked one above the other, how many fishes would be required that will reach till moon, down from earth? अब उसको लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं दे सकते। अरे जैसे कोई बोलेगा यार ये ऐसा क्वेश्चन है यार, ये कोई बात हो रही है? अरे हाँ यार ना, है कि नहीं? कोई बोलेगा, अब जैसे पीपल विल आंसर इन देयर ओन वे, ये कैसा क्वेश्चन है? अब साइंस में भी कोई इसका कि एक की चौड़ाई इतनी ना हो तो इतने डिस्टेंस को, गुरुजी आंसर्ड इन अ वेरी सिंपल वे, एज ही आस्क्ड द आंसर वाज, I guess one is sufficient, who is big enough to reach from earth to moon. एक ही मछली बहुत है, धरती से चांद तक की बड़ी होना चाहिए बस। आप समझ रहे हो बात को? इससे बढ़िया उत्तर क्या था? तो ये जैसा उत्तर संस्कृत में अपने शास्त्र, अपने पूर्वज के गए, शठे शाठम समाचरेत, जो जैसा है उसको वैसे ही आंसर समझ में आता है। अरे बोलो, फिर तुम पाकिस्तान को गुलाब के फूल दोगे क्या? बोलो, राम जी ने सीता जी को रावण हर के ले गया तो राम जी ने फूल दिए क्या? हे रावण, किसी की पत्नी को हर के ले जाना गलत बात है, मैं ज्ञापन सौंपता, ऐसा करा क्या? यूनाइटेड नेशन गए क्या राम जी? गए क्या? राम जी ने शरचाप धर संग्राम, अरे आ जल आ, हाँ है ना? अरे उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले। क्यों भाई? अरे तुम्हारा कोई वध करने जाए तो भगवान को पुकारोगे, भगवान खुद वध करने चले गए राम जी का, वो रावण का। बोलो सही है कि नहीं है? तो मुस्कुराने की आदतें डालो साहब। विपिन सर के लेक्चर में सालों से बच्चों को बस, हम तो बहता पानी है, समझ में ही नहीं आता कहां से कहां लेक्चर चला जाता है। प्लीज बुक में मत देखना, मैं इसलिए तुमको बुक में देखने को मना करता हूं कि अपने दिमाग पे जोर डालो। What were the various steps taken by the Sri Lankan government that it created the rift among the Sri Lankan people? मुझे बोलने दो, तुम अपने मन में सोचो जो तुमको याद आ रहा हो, है ना? मैं भी तुम्हारे साथ ही याद करता हूं। A, Sinhala was declared as the only official language. बोलो, the government of Sri Lanka recognized Sinhala as the only official language, disregarding Tamil. Yes. The Sinhala speaking students given the preference in the university positions and the government jobs. Sinhala speaking students given the preference in the university positions and the government jobs. Bolo. Teesra, Buddhism was declared, the government policy was declared to foster Buddhism, to promote Buddhism, to protect Buddhism. Bolo. 3 है साहब, हो गए याद? अब जैसे ये हुआ तो तमिल लोगों को गुस्सा आया, it has enraged the Tamil people. Yes. अब देखो, इसी के नीचे एक और क्वेश्चन लिखो, और ये और में लिखना, या तो वो वैसा पूछेगा या ऐसा पूछेगा। लिखो, स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स, स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स, फटाफट लिखा करो यार। स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स दैट हैड कॉज्ड सिविल वॉर इन श्रीलंका। स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स दैट हैड कॉज्ड द सिविल वॉर इन श्रीलंका। लिखा? हाँ, पलटो पेज। पहला आपने अभी पढ़ा क्या? सबसे, अगर ऐसा पूछा जाएगा
कि बताइए क्या इवेंट्स थे, क्या फैक्टर्स थे जिससे श्रीलंका में सिविल वॉर फैला, तो पहले कॉज बताना फिर इफेक्ट बताना। कॉज क्या था जो अभी अभी तुमने पढ़ा, सुनो मेरी बात फिर से सुनो, मैं जो शांति से ध्यान से जो कह रहा हूं, एक लेक्चर में एक चैप्टर हो जाएगा तुम लोगों का, ध्यान से सुनोगे तो। अभी जो मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन लिखाया था वो क्या लिखाया था आपको पता था? वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि स्टेट द विच हैड क्रिएटेड रिफ्ट अमंग द श्रीलंकन पीपल, हाँ या ना? ऐसे कारण बताओ जिससे श्रीलंका के लोगों में मतभेद हुआ, तो फिर आंसर ये 3 होंगे। अरे हाँ, लेकिन अगर पूछेगा कि स्टेट द इवेंट्स एंड फैक्टर्स दैट हैड कॉज्ड सिविल वॉर, तो पहले ये बताना पड़ेगा कि ये पहले 3 चीजें करी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। अरे बोलो, फिर इसका इफेक्ट सोचो, इफेक्ट क्या होगा? तमिल पीपल मस्ट हैव अपोज्ड इट, फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, must have demanded first government with peaceful demonstrations that we want equal rights. थर्ड स्टेप क्या हुई होगी? गवर्नमेंट किक्ड दोज डिमांड्स। अरे हाँ है ना? अरे घर ही जा रहे, अरे हाँ है ना? फिर फोर्थ स्टेप क्या हुई होगी? दे फॉर्म्ड एलटीटी। तो क्या कठिन है, समझ रहे हो बात को? अब अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाए तो आंसर का पहला पार्ट वही है जो अपन ने लिखा, 3 चीजें ये करी, है ना? अब अगला क्या होगा अपने मन से सोचो, क्या तमिलियन पीपल रजिस्टर्ड ह्यूज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस रैलीज और ये वो, फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स। ठीक है, अब देखो वही पढ़ेंगे अपन, आ जाओ बेटा फिर चौथे नंबर पेज पे। अब बुक की भाषा, अरे तुमने 3 इडियट्स देखी है ना, फिर बुक देखो। अब पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो, ऊपर लिखो द तमिल प्रोटेस्ट। अब यही लंबा लंबा खींचो उसको, है ना? The Sri Lankan Tamils launched partisan struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. इतना सब कौन लिखता है? चतुर रामलिंगम। अरे बोलो, रेंचो कैसा लिखता है जो मैंने तुमको बताया? Tamil people started protesting, forming various organizations, organizing various rallies in order to demand equal rights. इतना ही बहुत है। अरे राइट बोले तो भाषा में भी आ गए, यूनिवर्सिटी में भी आ गए और धर्म में भी आ गए। बोलो, डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स। इसके बाद चतुर रामलिंगम क्या लिखता है ये देखते हैं पहले। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। द शशि थरूर स्टाइल ऑफ इंग्लिश। अपने को क्या लिखना है? श्रीलंकन गवर्नमेंट रिजेक्टेड द डिमांड्स। अरे हाँ है ना? अब मजे की बात देखो, अकलमंद जो है वो भेड़ बकरियां गिनता है और बेवकूफ क्या करता है? वो बकरियों की टांगे गिन के डिवाइड बाय 4 करके बकरियों की संख्या बताता है। अरे हाँ या ना? तो अपन क्या के लिए populated Sri-Lankan people registered, formed various political organizations demanding the equal rights. They arranged various rallies, demonstration, ये सब और लिख मारना, ठीक है? इसकी अगली लाइन में एंटर की लगा के क्या लिखो? एंटर की मारना। अगली लाइन में क्या लिखोगे? श्रीलंकन गवर्नमेंट refused या rejected the Tamilian demand for equal rights, for rights. अब देखो, demanding, अब नीचे से तीसरी लाइन देखो, demanding an independent Tamilam. कौन? 80 several political organizations formed demanding an independent Tamilam in northern and eastern parts of Sri Lanka. इन्होंने एक सेपरेट तमिलिलम की मांग करी, प्रोविंस स्पेशली फॉर तमिल्स। ये याद रखना है। by 1980s several political organizations demanded independent Tamilam, that is a state in northern and eastern parts of Sri Lanka. फिर आगे क्या लिखोगे? गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका refused it. अरे बोलो ना यार। फिर आगे देखो लिखा हुआ है दोस्तों, द डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब चतुर रामलिंगम पे, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द 2 communities turned into widespread conflict। अरे काय के लिए लिखना? द डिस्ट्रस्ट हैंस turned into a civil war. This increased distrust, rift turned into a civil war. हो गया इतना? बस आगे बढ़ना है अपने को। अब आप एकोमोडेशन इन बेल्जियम पे आओ, उसके साइड में लिखो क्वेश्चन। एकोमोडेशन वो जो लड़का खड़ा है ना, दिखा लाल निक्कर में, उसके हाँ उसके नीचे लिखो, हाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम। ये सारे फोटोग्राफ, चलो ये सारे फोटोग्राफ एनसीईआरटी के अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप के समय खींचे गए थे। तुम्हारी बुक में भी ऐसे आए क्या ब्लर? कि मेरे बुक में ऐसे छपे, तुम्हारी बुक में भी ऐसे छपे क्या? ऐसे हिलते हुए फोटोग्राफ लिखो, हाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। सुनो 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 सुनो, इसी रूम में चैंपियंस बड़े हुए हैं साहब, लेकिन तुमको हंसी मजाक में प्यार से, और ये मेरी आदत है मेरे को, लेकिन आंसर से याद हो तो हंसना धर्म है, और आंसर न याद हो तो फिर सब कुछ पाप है।
इसलिए जितने हम पीछे पढ़ के आए हैं वो आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। विपिन सर के लेक्चर का मजा ये होता है कि पता ही नहीं पड़ता कि आंसर कब याद होगा, चैप्टर कब खत्म होगा। और बोलो, बेल्जियम में भी प्रॉब्लम थी और श्रीलंका में भी प्रॉब्लम थी, बट दे डेल्ट डिफरेंटली। इन क्रक्स हाउ दे डेल्ट डिफरेंटली। अरे क्यों पढ़ना है यार, कॉमन सेंस लगाओ। लेकिन याद रखो, अगर तुम में से किसी एक के मन में भी आग जिंदा है ना कि मेरे को अपने आप को ऊपर उठाना है, मैं पास्ट में जैसा कहलाता था अब वैसा नहीं कहलाना चाहता, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को एनसर्कल करेंगे, ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी।